good morning students. As we know about previous classes, study forces and their various types of their effects. जैसे हम जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे हैं और क्या उसके कौन सी क्वांटिटी है, इस सब के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। आज हम लोग जरा पढ़ेंगे फोर्स के टाइप्स। फोर्स हमारे कितने तरह के होते हैं, तो मुख्य रूप से फोर्स को हम लोग टचिंग और नॉन टचिंग के बेस पे दो ग्रुप में हम लोग फोर्स को डिवाइड करते हैं। एक है कॉन्टैक्ट फोर्सेस और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मीन्स एक वह फोर्स जो डायरेक्ट रूप से एक ऑब्जेक्ट के दूसरे ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आता है और तब अपने इफेक्ट को दिखाता है। मीन्स व्हेन ए वन ऑब्जेक्ट आज फिजिकली डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन अदर ऑब्जेक्ट एट दे डू वर्क एंड देयर इफेक्ट्स आर पॉसिबल आर नोन एज कॉन्टैक्ट फोर्स। मीन्स जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आए तब फोर्स का प्रभाव दिखे, उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में है कि जब कोई ऑब्जेक्ट फिजिकल रूप से डायरेक्ट कांटेक्ट में बॉडी के नहीं आता है, तो वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब इसके कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे हम कहें कि टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, और कॉन्टैक्ट फोर्स के मतलब कुछ अगर हम लोग टाइप अगर ले सकते हैं तो उसमें हमारा आता है, पहला नाम है मस्कुलर फोर्सेस। पहले ऐसे करें कि हम लोग पहले कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिख लें कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है? दीज फोर्सेस एज contact forces which result when two interacting bodies are in direct contact। डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट लिखिए, फिजिकल कांटेक्ट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ है। दीज फोर्सेस एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस विच रिजल्ट व्हेन टू इंटरेक्टिंग बॉडीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मीन्स जो दो इंटरेक्टिंग बॉडी होगा वो डायरेक्ट रूप से एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा, उसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। दीज फोर्सेस एज कॉन्टैक्ट फोर्सेस which result when two interacting bodies are in direct physical contact। मतलब कि एक बॉडी दूसरे बॉडी के अगर डायरेक्ट रूप में अगर फिजिकल कांटेक्ट में आता है तो उस फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग लिख सकते हैं कि इसका मुख्य रूप से कुछ एग्जाम्पल क्या है। आप इसको चाहे तो आप इसको नोट आप इसको कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम लोग ये लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस। टाइप्स ऑफ कुछ इसके कुछ जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कुछ इसके अलग भी नेमिंग किया गया है, लेकिन कुछ यहाँ पे जैसे हम लोग को डेली लाइफ में जो हम लोग को प्रयोग किया जाता है उसके बारे में, जैसे पहला हमारा है मस्कुलर फोर्सेस। मस्कुलर फोर्स या इसी को हम लोग अप्लाइड फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। मीन्स तो हम लोग ये कह सकते हैं कि मस्कुलर फोर्स यानी इसके नाम से ही क्लियर है कि मसल्स मीन्स हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर मसल्स है, फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स is called muscular force। स्पष्ट है। एक्शन ऑफ मसल्स मीन्स ये कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट्स अगर किसी ऑब्जेक्ट के हमारा मसल, जैसे हमारा हैंड हो गया, या हम लोग एनिमल्स को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं, वो भी हमारे मस्कुलर फोर्स के ही अंतर्गत आते हैं। जैसे हम लोग किसी बकेट को लिफ्टिंग करते हैं, जैसे पानी से भरा हुआ बकेट, किसी ऑब्जेक्ट जैसे मार्कर को उठा रहे हैं तो हमारा हैंड डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में है। जैसे दरवाज़ा को हम लोग पुश पुल करते हैं, आगे पीछे खींचते हैं, या किसी वस्तु को आगे पीछे डायरेक्ट हैंड के कांटेक्ट में आकर के हम लोग करते हैं। तो ये सभी हमारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल्स हैं, जो कि फिजिकल रूप से देख रहे हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट भी हो रहा है, अब प्लस देख रहे हैं कि हमारा मसल्स भी उसके कांटेक्ट में जा रहे हैं, यानी हमारे बॉडी का पार्ट्स भी उसके कांटेक्ट में जा रहा है। जब तक बॉडी का पार्ट उसके कांटेक्ट में नहीं जाएगा तब तक उस ऑब्जेक्ट में कोई इंटरेक्शन, कोई इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हमको दिखाई नहीं देगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि वेन ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, यानी मसल्स के एक्शन के, मसल्स जो हमारा कार्यरत हो। जैसे इसमें हम लोग कुछ एनिमल्स को भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। ये केवल ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है कि ह्यूमन बॉडी के पास ही मसल्स होता है। जैसे हम लोग कुछ एनिमल्स को देख सकते हैं, जैसे हॉर्स है, ऑक्स है, ये सभी कार्ट को खींचता है, गाड़ी को खींचता है, कैमल है, ये सभी जो हमारे एनिमल्स है ये भी फिजिकल रूप से कांटेक्ट। जैसे घोड़ा को देखते हैं, घोड़ा को आप जैसे वो टंगे के बीच में जुड़ा रहता है, वो कार्ट के बीच में जुड़ा रहता है, और उसके गर्दन से एक मतलब कांटेक्ट में एक पार्ट रहता है जिसको हम रोप बोलते हैं, रोप रस्सी, और मतलब जब तक वो कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक उस टंगे को वो नहीं खींच सकता है। कैमल को देखते हैं, वो भी कार्ट को खींचने का काम करता है। तो जब तक वह कांटेक्ट में नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा मस्कुलर फोर्सेस हैं, और यह मस्कुलर के एक्शन से ही काम करना शुरू करता है। इसीलिए यहाँ पे मुख्य रूप से है फोर्सेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, यानी स्पष्ट हम लोग यहीं पे कह सकते हैं फोर्सेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज कॉल्ड द मस्कुलर फोर्सेस। जैसे इसके हम कुछ एग्जाम्पल भी चाहे तो लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल में पुल और लिफ्ट मेनी थिंग। जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ उठाते हैं, एनिमल अप्लाइड फोर्स, एनिमल अप्लाइड
पुल एनी थिंग्स। एनिमल्स के द्वारा भी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो भी अपने एनिमल से हो और हमसे हो, ह्यूमन बींग से, ये सभी फोर्सेज जो हमारे होता है सो मस्कुलर, यानी डायरेक्ट मसल्स उसके कांटेक्ट में जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा मस्कुलर फोर्सेस है। ये हम लोग देखें कि ये भी हमारा डायरेक्ट रूप से कांटेक्ट में है कि नहीं, कि अगर मसल्स, अगर हमारा तो किसी ऑब्जेक्ट के अगर टब को अगर लिफ्टिंग करना है, दरवाजे को खींचना है, तो अगर हैंड ले जाके अगर हम ऐसे करें और इसके बीच में कोई अगर कुछ गैप रहता है तो ये क्या दरवाजा मेरे साथ चला आएगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब तक मैं उस दरवाजे को ऐसे पकड़ूंगा नहीं और खींचूंगा नहीं, जब तक हमारा बॉडी का मसल्स इसके कांटेक्ट में नहीं जाएगा, तो ये तो पहला कि देखें कि हमारा हैंड जो है सो उसके कांटेक्ट में गया, तो ये तो कांटेक्ट फोर्स दिख गया कि डायरेक्ट हमारा फिजिकल रूप से कांटेक्ट में हो गया। लेकिन यहाँ पे हमारा बॉडी का मसल्स एक्शन में आ रहा है, मसल्स के द्वारा हम लोग इसको पुल कर रहे हैं या पुश करेंगे, तो इसको हम लोग मस्कुलर फोर्स का इसको एग्जाम्पल हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि इसका सेकेंड टाइप हम लोग देखेंगे कि एक इसका टाइप होता है नॉर्मल फोर्स, भी इसमें आता है। ये तो खैर 8 में आप लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे देख लीजिए, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इट इज ए contact interaction forces between surface. It always acts perpendicular to the surface and out of the surface it comes from the microscopic deforestation of molecules, system of modeling, जैसे सिस्टम ऑफ स्प्रिंग, सिस्टम ऑफ स्प्रिंग, जैसे इसमें हम लोग कह सकते हैं कि अगर नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर का दूसरा नाम है हमारा नॉर्मल मीन्स होता है वह कि जब कि फोर्स हमारा 90 डिग्री का एंगल एक दूसरे के साथ बनाता है। जैसे इसमें हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और किसी ऑब्जेक्ट को किसी टेबल पे ऐसे ऊपर की तरफ इसको रखा गया, ठीक है, तो ये इस जैसे समझ लीजिए कि टेबल का सरफेस है, टेबल का हमारा सरफेस है, ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे आ करके जैसे रखते हैं तो टेबल को तोड़ करके नीचे तो नहीं आ जाता है,
तो एक नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग mg बोलते हैं। क्या बोलते हैं? mg बोलेंगे। इसी में आप लोग को, इसी चैप्टर में आप लोग को आगे की तरफ आप पढ़ेंगे। तो वो वस्तु का यानी ऑब्जेक्ट का टेंडेंसी होता है डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ आना, ठीक है। लेकिन सरफेस जो होता है उस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे 90 डिग्री का वो एंगल बनाता है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर फोर्स के नाम से जानते हैं, या नॉर्मल फोर्स के भी नाम से हम लोग जानते हैं। नॉर्मल फोर्स हमारा यहाँ होता है, दोनों के बीच में यहाँ पे फोर्स लगता है, तो इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ये भी देखिए, जब तक ये टेबल के कांटेक्ट में नहीं आया तब तक ये फोर्स नहीं लगा, जब तक के टेबल के कांटेक्ट में नहीं था तब तक ये वस्तु ऊपर से आना शुरू किया। जैसे समझिए कि यह एक मार्कर है, ऊपर से गिर रहा है, ऐसे आते 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 यहाँ पे आएगा तो रुक जाएगा, यहाँ जैसे ही आया तो रुक जाएगा। और तो हमने क्या देखा कि ये मार्कर जो है सो ऊपर की तरफ इस फोर्स लगा रहा है, तब नहीं मार्कर यहाँ पे स्टॉप कर गया। अगर जैसे नीचे आएगा तो नीचे आना शुरू करेगा, यानी इसके द्वारा, इस कैप के द्वारा इस मार्कर के ऊपर जो फोर्स लगाया जा रहा है, इस तरह के फोर्स को भी हम लोग नॉर्मल फोर्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये भी हमारा एक कॉन्टैक्ट फोर्स का टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके और सारे भी काइंड्स हैं, तब तक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये रहा लेक्चर नंबर 9। कुछ और इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।